मंगल, चंद्र और बुध के कंजक्शन को हम विचार कर रहे हैं लगातार, और ये वीडियो अब आपके 10th हाउस के लिए रहेगी। देखिए 10th हाउस में ये कंजक्शन आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करता है जो वास्तव में आपको कैरियर में बेहतर करने के लिए चाहिए। यहाँ मंगल आपको बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाएगा। साथ साथ में मंगल आप में नेतृत्व क्षमता अच्छी देगा, आपको काफ़ी साहसी और पराक्रमी भी बनाएगा। और मंगल के एग्रेशन की वजह से या मंगल की जो फायर पावर है उसी की वजह से आप लाइफ में सब कुछ करने में सक्षम होंगे। अब इम्पोर्टेंट ये है कि चंद्रमा भी यहाँ साथ है, तो आपको ये देखना होगा कि चंद्रमा पर मंगल का कितना ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और यहाँ जो बुध है वो आपको तेजी से डिसीजन लेने में मदद कर रहे हैं। यहाँ मंगल और बुध का जो प्लेसमेंट बना चंद्रमा के साथ, तो मंगल और बुध आपको त्वरित रूप से सोचने, विचार करने या कोई भी प्रकार का काम करने में आपको सक्षम बनाते हैं। लेकिन इनकी प्लेसमेंट बहुत बेहतर होनी चाहिए। यहाँ पे ज्यादातर केसेस में अगर ये कंजक्शन आपके चार्ट में यहाँ लियो साइन में बनेगा तो सबसे ज्यादा बेहतर परिणाम हो सकते हैं इसके। बाकी कुछ अन्य साइन में भी ये बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा बेहतर परिणाम तो लियो साइन में ही होंगे। अब यहाँ मंगल या बुध में से कोई भी वक्री नहीं होना चाहिए। साथ में अगर यहाँ चंद्रमा मान लो वेल प्लेस्ड नहीं है, तो मंगल का जो काफी एग्रेसिव प्रभाव है वो चंद्रमा पर पड़ेगा, तो दूसरों के साथ आपको ज्यादा बेहतर रिलेशन बनाने में बहुत दिक्कतें यहाँ हो सकती हैं। तो आपको फिजिकली भी बहुत ज्यादा अपने ऊपर संयम रखना होगा और मानसिक तौर पर भी। अब क्योंकि ये कंजक्शन में आपको सारी की सारी वो क्वालिटीज मिलती हैं जो किसी काम को करने के लिए चाहिए। चंद्रमा यहाँ आपको बहुत अच्छी इमेजिनेशन देते हैं, आपको थॉट्स बहुत अच्छे देते हैं। साथ में यहाँ बुध आपको बुद्धिमत्ता प्रदान करते हैं और वाणी का कौशल भी। अब क्योंकि मंगल का प्रभाव इस स्थिति में लगन पर होता ही है, तो व्यक्ति में लीडरशिप के गुण बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों को इंस्पायर करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है और आपका कम्युनिकेशन भी बहुत ही बेटर होगा। तो अब इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि कैरियर में जो भी आप पर्टिकुलर टारगेट लेके चल रहे हैं उसको बहुत ही जल्दी अचीव कर लेंगे। मंगल यहाँ आपको महत्वाकांक्षी बनाने के साथ साथ काफी ज्यादा प्रतिस्पर्धी सोच देता है। प्रतिस्पर्धा होने की वजह से आप हमेशा सब कुछ हासिल करने में सक्षम होते ही हैं। अब आप अपने आप को मानसिक तौर पे कितना ज्यादा स्ट्रांग पाते हैं इस कंजक्शन के होते हुए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब कोई भी प्रकार की योजना बनाए आप तो काफी गुप्त तरीके से बना सकते हैं। इस प्रकार का जातक काफी पढ़ा लिखा और बुद्धिमान भी हो सकता है, जिससे वो अपनी सारी की सारी स्किल्स का प्रयोग अपने कैरियर के लिए कर पाएगा। अब यहाँ आपको ये देखना होगा कि आपके चार्ट में बुध और मंगल कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। वास्तव में उन भावों से जुड़ी हुई आपकी जो क्वालिटीज होंगी उनका प्रयोग आप यहाँ कर पाएंगे अपने कैरियर के लिए। साथ ही चंद्रमा आपके चार्ट में जिस भाव के स्वामी है उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों को हो सकता है आप उतना ज्यादा वक्त ना दे पाए, लेकिन चंद्रमा का यहाँ वेल प्लेस्ड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। अगर मान लो चंद्रमा यहाँ वेल प्लेस्ड नहीं है तो मानसिक तौर पर आप बहुत ज्यादा संवेदनशील होंगे और अपने ऊपर मानसिक तौर पर उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं दिखा सकेंगे। इस वजह से कभी कभी आपके कैरियर में थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी रहने के भी चांसेस हैं। शुरुआत में ये हो सकता है कि आपके कैरियर में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स भी आए इस वजह से, लेकिन मंगल और बुध दोनों ही मिलकर आपको बहुत अच्छी क्षमताएं प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो आप में नेतृत्व करने का कौशल बहुत ज़्यादा हो सकता है। साथ साथ में अपनी बातों से, अपने व्यक्तित्व से या अपना जो भी कम्युनिकेशन है, अपनी जो भी स्किल्स हैं उनकी तरीके से आप दूसरों को प्रभावित करने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं। यहाँ पे अब जो लॉर्डशिप है इनकी अलग अलग भावों को लेके, वो भाव में जो भी प्लैनेट्स बैठे हैं उन प्लैनेट्स का भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा आपकी लाइफ में। इसके साथ साथ ये प्लैनेट यहाँ कौन से साइन में बैठे हैं और जो आपके 10th लॉर्ड हैं वो कैसे स्थिति में हैं, ये भी हो सकता है कि इनमें से ही कोई आपका 10th लॉर्ड भी हो। तो जो आपका 10th लॉर्ड होगा उसकी प्लेसमेंट भी आपको चेक करना ही होगा। वास्तव में मंगल और बुध आपको काफी त्वरित सोच देते हैं और काफी तेजी से आगे बढ़ाते हैं। तो आपके कैरियर में भले ही शुरुआत में थोड़े अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं अगर चंद्रमा यहाँ काफी खराब पोजीशन पे बैठे हैं, तो क्योंकि मंगल चंद्रमा को बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ प्रभावित करेंगे। ऐसे में कैरियर में शुरुआत में थोड़ी सी आपको चिंता या बेचैनी रह सकती है। अब ये कंजक्शन के होते हुए आपके लिए अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, अगर आपका कैरियर सेटल होगा तो दूसरों के साथ आप कितने ज्यादा बेहतर रिलेशन दिखा सकते हैं ये कंजक्शन के होते हुए। साथ में अगर यहाँ दृष्टियों के हिसाब से देखा जाएगा तो मंगल का प्रभाव क्योंकि लगन पर होगा, तो मंगल आपको वो सारी की सारी क्षमताएं और वो सारा का सारा एग्रेशन यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं जो वास्तव में आपको अब चाहिए है और आपको बहुत ही कैरियर फोकस्ड भी बना रहे हैं। अब अगर मान लो चंद्रमा आपके भले ही किसी भी भाव के स्वामी हो, लेकिन मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर काफी स्ट्रांगली पड़ेगा, तो चंद्रमा मान लो अगर आपके चार्ट में हो सकता है वो 8वें घर के स्वामी हो, छठे के स्वामी हो या 12वें घर के भी लॉर्ड भी हो, तो भी यहाँ मंगल का काफी स्ट्रांग प्रभाव चंद्रमा पर रहेगा। तो हर प्रकार की चुनौती या बाधा से पार पाने में आप सक्षम होंगे। यहाँ पे अब मंगल लगन को प्रभावित कर रहे हैं, तो
लगन में बैठा हुआ जो प्लैनेट है आपके चार्ट में वो भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में आपका लग्नेश भी आपके चार्ट में कितना मजबूत स्थिति में है ये भी आपको देख लेना चाहिए। वास्तव में इन तीनों का ही प्रभाव फिर आपके 4th हाउस पे होगा। देखिए, शुरुआत में आपके जीवन में बहुत ज़्यादा स्टेबल आप नहीं रहे हो, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी भी कभी कभी आपकी एजुकेशन को लेकर रही हो, लेकिन शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा अपेक्षाओं की वजह से या बहुत ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति की वजह से आपको थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ होगा, या बार बार शुरुआत में आपने अपने फैसले भी बदले होंगे, क्योंकि यहाँ आपकी महत्वाकांक्षा या आपकी इच्छाओं को मंगल काफी तीव्र करते हैं। और एक बार फैसला लेने के बाद कभी कभी आपको लगता है कि आपका फैसला शायद गलत हो सकता है, या आपका फैसला उतना बेहतर नहीं है जितना आप फैसला आप आगे लेकर चल सकते हैं कहीं ना। अक्सर यहाँ पर आपको फैसला बदलने से बचना चाहिए। बार बार अपने अगर डिसीजन आप बदलेंगे, अगर बार बार अपने आप को चेंज करते रहेंगे मानसिक तौर पे, तो उतनी ज़्यादा चुनौतियां आपके लिए बढ़ेंगी और आपका हार्डवर्क भी बढ़ेगा। हो सकता है शुरुआत में आपने जो भी फैसले लिए हों, आगे चलकर बहुत जल्दी आपने उनको बदला भी हो अपने कैरियर वगैरह के लिए या अपने एजुकेशन वगैरह के लिए। तो एजुकेशन में शुरुआत में कंसंट्रेट कर पाने में आपको कुछ मुश्किलें भी रही होंगी। यहाँ पे मंगल का जो प्रभाव है फैमिली के साथ थोड़े बहुत मतभेद ला सकता है, और क्योंकि आप कैरियर के प्रति बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे अब, तो हो सकता है घरेलू जीवन को उतना ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे। लेकिन ये कंजक्शन आपको काफ़ी पॉपुलर बनाएगा और काफ़ी ज़्यादा धनवान भी, साथ साथ में आप स्थितियों को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि बाद में मंगल का प्रभाव पंचम पर होगा। देखिए, जो आपके सोचने की प्रवृत्ति है, विचार करने की प्रवृत्ति है, डिसीजन लेने की जो आपकी प्रवृत्ति है, वो इससे काफ़ी स्ट्रांग होगी। साथ साथ में आप काफ़ी इंटेलिजेंट भी होंगे, क्योंकि बुध और चंद्रमा दोनों ही यहाँ मंगल के साथ हैं। ऐसे में आपकी इमेजिनेशन भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। साथ साथ में आपकी जो क्षमताएं हैं, आपकी जो बुद्धिमत्ता है, आपका जो विवेक है, वो भी आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। बट यहाँ मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर अपने आप को कितना ज़्यादा स्टेबल आप कर पाएंगे या कितना ज़्यादा कंट्रोल में आप अपने आप को रख पाएंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अब इस प्रकार का कंजक्शन है तो व्यक्ति कहीं भी किसी भी फील्ड में कहीं ना कहीं पारंगत होने में सक्षम है, किसी भी फील्ड में वो अपना जो साहस है वो दिखाने में सक्षम है, या कोई भी प्रकार की चुनौती किसी भी फील्ड में आपको आ रही है, कोई भी प्रकार की समस्या आपको आ रही है, उससे पार पाने में आप सक्षम हैं। तो यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है आपको स्वयं को जानने के लिए और साथ साथ में स्वयं की क्षमताओं को समझने के लिए। अब यहाँ चंद्रमा और बुध दोनों ही आपको काफी हेल्प करेंगे, आपको विचार करने, डिसीजन लेने, सोचने के लिए काफी ज्यादा इनका प्रभाव आपकी लाइफ में रहेगा। साथ में अब इनका जो रोल है आपके लिए ये इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप जितना ज्यादा अचीवमेंट्स पाते जाएंगे उतना ही ज्यादा और ज्यादा महत्वाकांक्षी होते जाएंगे। तो इस स्थिति में थोड़ा कंट्रोल आपको आवश्यक होगा। इस प्रकार का जो जातक होगा वो अपने दम पे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने में सक्षम होगा, और ऐसा व्यक्ति किसी बहुत बड़े पद पर भी जा सकता है, और जिस भी फील्ड में वो काम करेगा या जिस भी पद पर वो होगा वहां वो काफी पॉपुलैरिटी देखेगा अपनी। तो शुरुआत में भले ही ये कंजक्शन आपको उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं दिखाता या मानसिक तौर पे काफ़ी उतार चढ़ाव ला सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे और भी ज़्यादा बेहतर आप होते जाएंगे। और क्योंकि यहाँ आपका जो मंगल है वो फिजिकल बॉडी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ साथ में चंद्रमा आपकी मानसिक स्थिति या आपके मन को, ऐसे में आप कितना ज़्यादा कंट्रोल अपने फिजिकल तौर पर अपने ऊपर पाते हैं, या कितना ज़्यादा आप अपने आप को मानसिक तौर पर भी स्टेबल रख पाते हैं या कंट्रोल कर पाते हैं, उतना ही ज़्यादा बेहतर परिणाम अब आपके लिए इस कंजक्शन के रहेंगे। लेकिन इससे कभी कभी आपके मैरिज या आपके जो फैमिली रिलेशंस हैं उन पर काफी नेगेटिव असर भी पड़ सकते हैं, क्योंकि आप कैरियर के प्रति ही इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी बन जाएंगे कि आप अपने घरेलू मामलों पर उतना कभी कभी ध्यान नहीं दे पाएंगे।